लो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैसे यूया एक मॉन्स्टर को मार के लड़की को बचाता है। अब आगे यूया अपनी नई स्कूल की तैयारी करते हुए अपने कपड़े ब्रश कर रहा था। फिर यूया यहाँ सोच रहा होता है कि उस लड़की को बचाने के लिए काफी सोल्जर वहाँ पे आए थे, इसका मतलब है कि वो अब ठीक होगी। फिर यूया यहाँ देखता है कि उसके पास सिर्फ एक ही शर्ट था और इस शर्ट को वो डेली नहीं पहन सकता था, उसे नए स्कूल के लिए कुछ नए कपड़े लेने ही होंगे। फिर यूया यहाँ शॉपिंग मॉल जाता है। मॉल में यूया ये सोच रहा होता है कि कैसे उसे ये शर्ट दूसरी दुनिया से मिली थी और इसमें मैजिक होने के कारण ये कभी गंदा भी नहीं होता, लेकिन वो इसी शर्ट को डेली नहीं पहन सकता। फिर वो ध्यान देता है कि मॉल में सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं और आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। यूया को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा होता है। फिर वो सोचता है कि यहाँ से जल्दी निकलने से फायदा है। अब हम देखते हैं कि मॉल की दूसरी तरफ एक फोटोशूट चल रहा होता है और यहाँ पे उस फोटोशूट का डायरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो रहा था, क्योंकि अभी तक उसका मेन एक्टर जिसका नाम शोहो था वो शूट पर नहीं पहुंचा था। फिर डायरेक्टर शो के मैनेजर से कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपना काम को सीरियस नहीं लेते हैं। इस पर मैनेजर कहता है कि मुझे अभी कॉल आया है कि वो बस यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। जिस पर डायरेक्टर फिर से गुस्सा करते हुए बोलता है कि मीऊ यहाँ पे कितने देर से वेट कर रही है और तुम कह रहे हो कि अभी और टाइम लगेगा। जिस पे मीऊ डायरेक्टर से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और वेट कर लूंगी। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मॉल में से ही किसी लड़के को उठाकर शूट करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम यूया को देखते हैं कि वो अपने कपड़े की शॉपिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ दो लड़कियां आती है और फिर यूया से पूछती है कि क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। वहीं यूया यहाँ पे सोच रहा होता है कि कैसे वो इनसे पीछा छुड़ाए और इन्हें बुरा भी न लगे। फिर यूया उन दोनों से बहुत अच्छे से कहता है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। यूया उन दोनों को इतने प्यार से मना करता है कि वो दोनों उसे देखते रह जाते हैं। फिर यूया वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर जब वो नीचे आ रहा था तो यूया सोच रहा होता है कि कहीं मैंने उन्हें पोलाइटली मना किया या नहीं, कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगा होगा। ठीक उसके ऑपोजिट एलिवेटर पे वही फोटोशूट का डायरेक्टर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर यूया पे पड़ती है। यूया को देखकर वो बोल पड़ता है कि मिल गया मुझे मेरा मॉडल। फिर हम देखते हैं कि यूया शॉपिंग कर ही रहा होता है कि वो डायरेक्टर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर वो यूया से पूछता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा फ्री टाइम है। यहाँ पे वो डायरेक्टर यूया से कह रहा होता है कि हमारा मेन एक्टर जिसके साथ में आज शूट होने वाला था वो बहुत ही लेट हो गया है, तो क्या तुम उसका रोल करना चाहोगे। डायरेक्टर की सारी बात सुनकर यूया मान जाता है और फिर यहाँ पे उसका फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे यूया एक हैप्पीली बॉयफ्रेंड का रोल कर रहा होता है। उसके पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। यूया यहाँ थोड़ा नर्वस भी हो रहा था, जिसपे मीऊ यूया से कहती है तुम्हारा पहला शूट इसीलिए तुम नर्वस हो रहे हो ना, वैसे तुमने हमें बचा लिया क्योंकि ये शॉट का आज ही होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद पूरी टीम बहुत ही बिजी होने वाली है। यहाँ यूया मीऊ के बहुत ही करीब खड़ा था, इसलिए वो बहुत ही शर्मा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर मीऊ को बुलाकर पोजेस बताने लगते हैं। यूया ये सब देखकर सोचता है कि मीऊ कितना मेहनत कर रही है, मुझे भी यहाँ सीरियस हो जाना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मीऊ को यूया के बहुत ही करीब आकर उसका हाथ पकड़ना था। यूया यहाँ शर्माते हुए सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही पास हो गया। फिर उन्हें ऐसे पोज करने हो रहे थे जिसमें यूया थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। दूसरी तरफ मॉल में सभी लोग इस फोटोशूट को देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन यहाँ स्टार्ट होता है दूसरे वर्ल्ड में और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी यूया ने जान बचाई थी। वो यही सोच रही होती है कि आखिर वो लड़का था कौन जिसने उस मॉन्स्टर को मारकर मुझे बचाया। फिर वो वापस उसी फॉरेस्ट में जाने लगती है। उसके बॉडीगार्ड पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, जिसपे वो कहती है कि मैं उसी लड़के के पास जा रही हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर वहाँ खड़े सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये फॉरेस्ट किसी इंसान के जाने की जगह नहीं है, वहाँ पे बहुत ही खतरा है। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मुझे उससे मिलना जरूरी है क्योंकि मुझे उसे थैंक यू भी बोलना है, और रही बात खतरे की तो उसके लिए तुम लोग तो मेरे साथ चल ही रहे हो। दूसरी तरफ फोटोशूट वाले सीन पे हम देखते हैं जहाँ पे सभी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। मीऊ यहाँ पे यूया से माफी मांग रही होती है उसे पकड़ने के लिए। उस बात को याद करते हुए यूया फिर से यहाँ अनकंफर्टेबल हो जाता है और फिर नर्वसनेस के कारण उसके गले में पानी अटक जाता है। तभी मीऊ यूया को अपने हैंकी देते हुए कहती है तुम इसे यूज कर सकते हो, जिसे वो मना कर देता है और अपने शर्ट की स्लीव से मुंह को साफ करने लगता है। तभी वो रियलाइज करता है कि यार ये शर्ट तो उसका है ही नहीं। फिर वो और भी ज्यादा नर्वस होने लगता है। यूया को इतना नर्वस देखकर मीऊ हंसने लगती है। फिर यूया यहाँ मीऊ से कहता है कि मॉडल बनना कितना मुश्किल है, तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। इस पे मीऊ कहती है ऐसी बात नहीं है, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत नर्वस हुआ करती थी। फिर यूया कहता है कि मैंने ऐसे ड्रेस पहले कभी नहीं पहने हैं। फिर यूया मीऊ से पूछता है तुमने मॉडल बनना कैसे डिसाइड करा। जिसपे वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से इतने बिजी रहते थे कि इसकी वजह से वो मुझ पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते थे, शायद इसीलिए मैंने मॉडलिंग को चुना। मैं इसमें बहुत अच्छी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे काफी सारे फैन हैं जो मुझे हमेशा चीयर अप करते हैं और मुझे बहुत ही सारा प्यार भरे मेल्स भी भेजते हैं, जिसे देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है।
यहाँ पे म्यू और यूया आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे मेन एक्टर आ जाता है। फिर मॉल के सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। ये तो वही फेमस एक्टर शोहो है। अब हम यहाँ पे शोहो को देखते हैं जहाँ वो कह रहा होता है कि कल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक हो गया। फिर वो अपना हाथ जैसे ही अपने फैंस की तरफ दिखाता है, सभी लोग बहुत ही जोर से चीयर करने लगते हैं। फिर शोहो अचानक से म्यू के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर उससे कहता है, कल जब मैं तुम्हारे पास से गुजरा तो तुमने मुझे नोटिस नहीं करा, कोई हेलो हाय कुछ भी नहीं। ये यहाँ देख रहा है कि म्यू बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रही है। फिर वो शोहो से कहता है, म्यू को जाने दो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। जिसपे शोहो कहता है कि तू कौन है, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ ना। और इसके बाद शोहो गुस्से में यूया को पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे यूया ही उसे धोबी पछाड़ देकर पटक देता है। ये देखकर मॉल के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ यूया सोच रहा होता है कि कहीं मैंने इसे ज्यादा जोर से तो नहीं पटक दिया, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ भीड़ बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि यूया तो बहुत ही कूल है। और फिर सभी शोहो के फैंस यूया के फैन में बदल जाते हैं। फिर यहाँ शोहो खड़ा होकर कहता है, तुमने मुझे पटक कैसे दिया, मैं रोज बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता हूँ। तभी उसके पास डायरेक्टर आकर कहता है, तुमने अभी जो हरकत करा है मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुनकर शोहो अपने मैनेजर के साथ वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। शोहो से बचाने के लिए म्यू यूया को थैंक यू बोलती है। फिर यहाँ डायरेक्टर कहता है कि शोहो का तो यहाँ करियर खत्म होने वाला है, उसका बिहेवियर पहले से ही बहुत ही खराब था। यहाँ पे म्यू कहती है कि अब मैं बहुत ही रिलीफ फील कर रही हूँ, मेरे पीछे वो बहुत पहले से पड़ा हुआ था। ये सुनकर डायरेक्टर म्यू से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर डायरेक्टर यूया से पूछता है कि क्या तुम आगे भी मॉडलिंग करोगे, अगर तुम हमारे साथ आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आगे तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। यहाँ थोड़ी देर सोचने के बाद यूया कहता है कि थैंक यू इस एक्सपीरियंस के लिए कि मुझे आप जैसे प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए फिट नहीं हूँ। जिससे सुनकर डायरेक्टर यूया से कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स भी नहीं करूंगा। तो डायरेक्टर यूया को बहुत सारे डिजाइनर कपड़े देते हुए कहता है, आज जो तुमने हमारी मदद करी है उसके लिए छोटा सा गिफ्ट। फिर डायरेक्टर के बहुत रिक्वेस्ट करने पे यूया उन कपड़ों को ले लेता है। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वहीं यहाँ पे म्यू यूया से कहती है कि आगे भी मिलने का मौका मिले तो हम जरूर मिलेंगे। जिसपे यूया भी म्यू को विश करता है कि तुम आगे जाकर बहुत ही बड़ी मॉडल बनोगी। फिर यूया वहाँ पर सबको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग शूट को खत्म करके जा ही रहे होते कि कार में बैठी म्यू अपने और यूया की पिक्चर को देख रही होती है और कहती है कि मैं आगे भी यूया के साथ काम करना चाहूंगी। तभी डायरेक्टर म्यू को छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे गाल लाल क्यों हो रहे हैं, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया। जिसपे वो शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया के जंगल में बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स ने सोल्जर्स पे हमला कर दिया था। एक गॉब्लिन तो प्रिंसेस पे हमला करने वाला होता है कि एक बार फिर यूया गॉब्लिन को मारकर यहाँ प्रिंसेस को बचा लेता है। फिर यूया एक एक करके बाकी के सभी मॉन्स्टर को भी मार डालता है। वहीं पे प्रिंसेस यूया को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। यहाँ यूया एक घायल सोल्जर को रिकवरी पोशन पिला रहा होता है। तभी प्रिंसेस यूया के पास जाकर कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद प्रिंसेस एक गहरी सांस लेते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर यूया और वहाँ खड़े सोल्जर बड़े ही हैरान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी जो कि यूया के पिक्चर्स को देखकर डिस्कस कर रही थी कि ये लड़का कौन है, ये अभी तक कहाँ छिप कर बैठा था जो हमारी नजर में नहीं आया। फिर वो एक बंदे से कहते हैं कि कोई और कंपनी इसे हायर करे, उससे पहले तुम जाकर इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ, मैं नहीं चाहती कि इतना हैंडसम लड़का हमारे हाथ से निकल जाए। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल से बहुत से वीडियो डिलीट कर दिए गए थे, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ वीडियो अच्छी लगी या नहीं, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। बस आज के लिए इतना ही।